हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ प्लांट्स का रिपोर्टिंग करने जा रही थी, तो ये वीडियो शेयर करी हूँ क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम नर्सरी से प्लांट ख़रीद के लाते हैं और थोड़े दिन के बाद हमारे वो प्लांट जो है धीरे धीरे करके सूखते चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो कई रीज़न्स होते हैं और कई तरह के सॉइल मीडिया होते हैं। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट कर रही थी, तो मैंने भी कुछ नोटिस किया जो मुझे लगा कि मैं वीडियो में बताऊँ। पहले मैं वीडियो नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मिट्टी में हाथ रहता है, तो वीडियो कैमरा वगैरह सेट करने में दिक्कत जाती है बार बार। और यहाँ पे देखिए एग्लोनिमा के जो प्लांट है, 2 प्लांट है, मैं इनको रिपोर्ट कर रही थी। और ये प्लांट जो है थोड़े कॉस्टली भी आते हैं। तो जब मैं इनको खोल रही थी तो एक प्लांट मैंने खोला, उसके बाद ही मैंने सोचा कि वीडियो बना के दिखाना चाहिए। देखिए, जैसे ही मैंने मिट्टी हाथ में ली, पैकेट मतलब प्लांट को निकाला, एकदम से पूरी मिट्टी जो है वो फैल गई। तो ये जो मिट्टी थी, ये राइस हैक्स में प्लांट लगाया गया है और इसमें जो है थोड़ी सी मिट्टी और उसके साथ राइस हैक्स यानी कि जो धान की भूसी होती है उसे मिला के और इस प्लांट को लगाया गया है। अब क्योंकि ये सेंसिटिव प्लांट होते हैं एग्लोनिमा के, तो अगर हम इसी मिट्टी में इसे गमले में लगा देंगे और ऐसे ही रहने देंगे और पानी देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। क्योंकि जो धान की भूसी है वो यूज़ की जाती है मिट्टी को पोरस बनाने के लिए। हम भी मिट्टी में मिक्स करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मिट्टी को पोरस बनाने के लिए, ताकि जो है मिट्टी थोड़ी हल्की बन सके। लेकिन अगर पूरी तरह से प्लांट हम उसी में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें फंगस लगेगा और प्लांट में कीड़े भी लग सकते हैं, जड़ें गल जाएंगी, पानी स्टोर होगा और धीरे धीरे प्लांट जो है मर जाएगा। तो इसको मैंने निकाल के और अपने गार्डन की जो सॉइल मैं बनाती हूँ, अच्छी सी रिच सॉइल, पोरस सॉइल मैंने बनाई हुई है, उसमें मैं ये प्लांट एग्लोनिमा के लगा दूँगी। दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने कई और भी प्लांट रिपोर्ट किए और सब प्लांट्स की मिट्टी जो है एकदम अलग अलग तरह की थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी, कई सारे रीज़न होते हैं और अगर इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपके प्लांट नर्सरी से आने के बाद क्यों ख़राब हो जाते हैं। तो ये 2 प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं अच्छी वाली सॉइल में, और अभी मैं आपको और भी प्लांट ओपन करके दिखाऊंगी। अलग अलग तरह का सॉइल मीडिया है और मिट्टी में हाथ होने की वजह से कैमरा मैं बार बार सेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो दूसरा जो प्लांट है ये भी मैं वहीं से लेके आई थी, एक ही साथ एग्लोनिमा और ये स्नेक प्लांट। तो ये स्नेक प्लांट जो है ये अलग वैरायटी है, मेरे पास ये वाली नहीं थी। वैसे मेरे पास स्नेक प्लांट बहुत सारा है, लेकिन ये वाली वैरायटी नहीं थी मेरे लिए, तो मुझे न्यू थी, तो मुझे ये लानी थी, कलेक्शन करना था। ये भी प्लांट उन्होंने महंगा दिया है मुझे, क्योंकि ये रेयर वैरायटी थी थोड़ी, तो इसलिए इन्होंने जो नर्सरी वाले भैया थे उन्होंने महंगी दी। और क्योंकि स्नेक प्लांट हार्डी प्लांट होता है, तो वैसे तो वो किसी भी तरह की सॉइल में चल जाता है, लेकिन फिर भी इस प्लांट को भी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अगर हम ज़्यादा पानी वाली मिट्टी में इसे लगाएंगे जिसमें पानी होल्ड रहता है, तो इसकी जो नीचे वाली गांठें होती है, इसके जो राइजोम्स होते हैं वो गल जाएंगे। तो इसको भी हम अच्छी मिट्टी में लगाएंगे। यहाँ पे मैं वही मिट्टी जो राइस एक्स वाली थी वो भर रही हूँ गमले के नीचे। उससे क्या होगा, ड्रेनेज सही होगा और धीरे धीरे ये नीचे रहेंगे तो डिकम्पोज भी होते रहेंगे बाद में। तो ऊपर से तो मैं वही मिट्टी जो अपने गार्डन की बनाती हूँ वो डाल के और अच्छे से स्नेक प्लांट को भी रिपोर्ट कर दूँगी। अब ये वाला जो प्लांट है ये थूजा का प्लांट है, जिसे मोरपंखी के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट मैं दूसरी नर्सरी से लेके आई थी और इसकी मिट्टी आप देखिएगा कि कैसी है। मोस्टली प्लांट जो परमानेंट होते हैं या इंडोर प्लांट्स होते हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स आप लाएंगे, उनकी मिट्टी आपको ऐसी ही मिलेगी जैसे ये वाले प्लांट की अभी मैं निकाल रही हूँ। देखिए, एकदम से चिकनी मिट्टी, एकदम से इनका रूट बॉल जो है एकदम से जो है टाइट। ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर की हट गई है, लेकिन ये देखिए ये हमारे गार्डन की मिट्टी है इतनी पोरस, और ये वाली देखिए ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी इसकी हट गई है क्योंकि गीली थी मिट्टी, मैंने पानी दे रखा था। अभी मैं इस मिट्टी को खोलूँगी ना, आप देखिएगा मेरे हाथों से आपको समझ में आएगा कि मिट्टी कितनी टाइट है। तो जब हम ऐसी मिट्टी वाले प्लांट को रूट बॉल सहित ऐसे ही, जैसा कि ये प्लांट आया और मैंने इसका पैकेट हटाया और इसको मैं गमले में लगा दूँगी, ये देखिए
कितनी चिकनी है मिट्टी, मेरे मतलब हाथों में कितना प्रेशर आ रहा है जब मैं इनको दबा रही हूँ, मिट्टी को खोल रही हूँ, तो कितना आप मेरे हाथों से समझ सकते होंगे कि कितनी टाइट मिट्टी है ये। तो जब ये हाथों से नहीं दब रही है तो इसमें पानी इतनी जल्दी कैसे जड़ों तक चला जाएगा। तो ये बहुत ख़राब मिट्टी होती है। नर्सरी वाले पता नहीं क्यों इस तरह की मिट्टी में प्लांट लगाते हैं, शायद उन्हें सहूलियत होती होगी या वो ज़मीन में ग्रो करते हैं। मतलब पैकेट्स जो है ज़मीन में गड्ढा बना के रखते हैं, उनका कुछ अलग ही टेक्निक होता है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में वो ऐसी मिट्टी में प्लांट लगाते क्यों हैं या ऐसा हो क्यों जाता है। शायद पोरस मिट्टी में उनको प्लांट यहाँ वहाँ शिफ्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार मिट्टी जो है गिरती है, और टाइट मिट्टी होगी तो उसमें जो है जकड़े हुए रहते हैं प्लांट, और इधर उधर पैकेट्स को वो रैंडमली रखते हैं, उठाते हैं, फेंकते हैं। तो शायद इसी वजह से चिकनी मिट्टी में प्लांट चलाते हैं। और ये देखिए कितना टाइट रूट बॉल है। जैसे अगर हम इसको ऐसे गमले में लगा देंगे और साइड से हम दूसरी मिट्टी भर देंगे, और बाद में जब हम पानी देते हैं पौधों को, तो जो पोरस मिट्टी है वहाँ से तो पानी निकल जाएगा, लेकिन जड़ों तक तो पानी जाएगा ही नहीं। अब नर्सरी वाले इस तरह से ना गड्ढे बनाते हैं ज़मीन में, उन गड्ढों के अंदर इन पैकेट्स को रखते हैं। ऐसे पैकेट में प्लांट लगे रहते हैं और गड्ढे बना के और पैकेट्स को रखते हैं। तो शायद उनका जो तरीका है उस तरीके से जो है प्लांट को अच्छे से पानी मिल जाता है। लेकिन जब हम गमलों में लगाते हैं तो गमलों में उनको अच्छे से पानी नहीं मिल पाता है, उनकी जड़ों को पानी नहीं मिल पाता है। अभी ये जो छोटा वाला पैकेट है थूजा का, ये मैं अलग नर्सरी से लेके आई थी। तीसरी 2 जगह का मैंने पहले बताया, ये थर्ड मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लेके आई थी। तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वो गड्ढे बना के और उन्होंने ये पैकेट्स को पूरा जो है हाफ से ज़्यादा पैकेट जो था नीचे उसमें मिट्टी में धंसा हुआ था, उन्होंने मुझे खींच के निकाल के दिया था। करीब 1 मंथ हो गया है मैं ये छोटे वाले पैकेट वाले जो प्लांट है लेके आई हूँ। अब इनको देखिए इतनी टाइट मिट्टी है कि इनको मैं मिट्टी को हटाऊंगी तो जड़ें भी टूट जाएंगी। तो इसको निकालने के लिए हम ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पानी का एक मग भरेंगे और उस मग में इसे डाल के रख देंगे। रुकिए मैं दिखाती हूँ। जैसे ये गमला मैंने ले लिया, इसमें मैं पानी ले लूँगी इस तरह से, और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें डुबो के रख देंगे ताकि मिट्टी जो है गीली हो जाए, और गीली होने के बाद ये जो मिट्टी है आराम से जड़ों से हटाई जा पाएगी। तो फिर हम उस तरीके से इसको हटा के पूरी जड़ें खोल के फिर प्लांट को हम लगाएंगे। सिर्फ 10% तक इसमें जो है मिट्टी अगर थोड़ी बहुत चिपकी है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी मिट्टी हम हटा देंगे। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। कभी भी आप मिट्टी को ज़बरदस्ती खींच के मत निकालिए, इसी तरह से निकालिए। इसको हम अभी रख देंगे जब तक ये थोड़ा घुले। तो जब तक उसकी मिट्टी थोड़ी घुले तब तक हम यहाँ पे दूसरे एक प्लांट को, जो छोटा वाला पैकेट मैंने आपको दिखाया, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसकी मिट्टी कैसी है। अब आप देखिएगा इसकी मिट्टी कुछ अलग ही है। यहाँ पे देखिए, एक तो इन्होंने ये लंबे वाले ग्रो बैग में इसको लगाया हुआ है, और इसकी मिट्टी तो एकदम ऐसी थी जैसे क्ले होती है ना, जैसे कि मतलब जिनमें से मूर्ति वगैरह बनती है मिट्टी की, जो जैसे हम गणेश जी की मूर्तियाँ लाते हैं या क्या, तो उसके लिए जो मिट्टी यूज़ की जाती है गुथ के और उसको बनाया जाता है, शेप दिया जाता है, बिल्कुल ये वही मिट्टी है। देखिए, अब पता नहीं नर्सरी वाले कैसे ऐसी मिट्टियों में जो है प्लांट को सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स को उनको अपने पास रखना होता है। जब तक वो सेल करें तब तक तो मतलब उनके पास ही रहते हैं प्लांट। फिर वहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है, वो होती है केमिकल के थ्रू। वो केमिकल का जो लिक्विड है कुछ बना के देते हैं जिससे जड़ें ग्रोथ करती हैं या प्लांट ग्रोथ करता है और हरा रहता है, ऐसा ही कुछ रहता है। अदरवाइज़ घर में तो आने के बाद ये प्लांट नहीं बचने हैं अगर हम इनको एज इट मिट्टी में, इसी मिट्टी में लगा देंगे। तो देखिए कैसे मैं खींच खींच के निकाल रही हूँ और मिट्टी बिल्कुल आटे की तरह से निकल रही थी। तो जब भी इस तरह से प्लांट आप लाएं, आपको तब तक मिट्टी हटानी है प्लांट से जब तक जड़ें आपको दिखने ना लगे। अभी देखिए इसको मैं थोड़ी देर इसको भी डिप करके रखूँगी। सारी ही मैंने यहाँ पे 3-4 जो है निकाल ली हैं ऑलरेडी। इनको मैं डिप करके रख रही हूँ ताकि इनकी भी मिट्टी जो है थोड़ी जड़ों के पास से खुल जाए और जड़ें दिखने लग जाए। उसके बाद फिर हम इसको जब गमले में थोड़ा मिट्टी में सेफली रखेंगे, मतलब लगाएंगे गमले में, तो ये सरवाइव कर ही जाएंगे। ये देखिए, अब देख रहे हैं मिट्टी कैसी है,
मतलब कितनी सख्त मिट्टी है ये, कैसे प्लांट इस पे ग्रो करेगा। मेन रीज़न यही होता है, इसी वजह से आपके प्लांट ख़राब होते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्लांट लेके आए, उसकी मिट्टी को ज़रूर हटा के देखें कैसी है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, जो विंटर के प्लांट होते हैं, जो सीज़नेबल प्लांट होते हैं, जैसे कि पिटूनिया हो गया और डाइंथस हो गया, पिटूनिया हो गया, सीज़न वाले जितने होते हैं, पेंजी होते हैं जो अभी के टाइम पे आते हैं, जिनमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, इनकी जड़ें ना छोटी छोटी सी होती है, थ्रीड रूट्स बोलते हैं उनको। उनकी मिट्टी आपको नहीं हटानी, और उनकी मिट्टी उस प्लांट को नर्सरी वाले लगाते भी सॉफ्ट मिट्टी में है, टाइट मिट्टी में कभी नहीं लगाएंगे उसको, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको आपको वैसे ही लगाना है। मैं कभी विंटर के जो प्लांट है रिपोर्ट करूँगी तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूँगी। और अभी तो मैं ये वाली मिट्टी को आपको दिखाती हूँ कि आपको इस चिकनी मिट्टी को यूज़ करना है अगर, तो कैसे करना है। क्योंकि मैंने ढेर सारे प्लांट लाए थे, तो ये मिट्टी बहुत सारी हो गई। अब इतनी सारी मिट्टी को फेंकना मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मिट्टी की कमी रहती है। तो इस मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा राइस हैक्स, थोड़ा सैंड, ये सब मिला के इस मिट्टी को मैं अच्छा बनाऊंगी। चिकनी मिट्टी ख़राब नहीं होती, लेकिन चिकनी मिट्टी में प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए उसे अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर हम उसी मिट्टी में बहुत सारी ये चीज़ें जैसे सैंड हो गया, राइस एग्स हो गया, कोकोपीट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया या लीफ मोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो मिट्टी में जो चिकनाहट, वो चिकनी मिट्टी जो होती है वो थोड़ी पोरस बनती है, यानी उसके जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़ा उसमें एरेशन बनने की जगह होती है। तो ऐसी मिट्टी बना के फिर हम प्लांट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। उसके साथ भी हमें और ख्याल रखना पड़ता है कि मिट्टी की हमें टाइम टू टाइम गुड़ाई करनी होती है, ताकि वो सख्त ना हो, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइस एक्स मिलाया है, सैंड मिलाई है, कोकोपीट मिलाया, वर्मी कंपोस्ट मिलाई, और ये जो राइस एक्स स्टार्टिंग में मैंने जो 2 प्लांट के निकाले थे, इसको भी मैं अब इसमें मिक्स कर दूँगी। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम चिकनी मिट्टी को भी अच्छा बना सकते हैं। आप देखिए, आपको देखने में ही समझ में आएगा कि अब ये मिट्टी यूज़ करने लायक है। अभी भी इसमें बीच बीच में बिल्कुल आटे जैसी गुथी हुई, जैसे आटे की लोइयाँ होती हैं, वैसे चिकनी मिट्टी है, जिसको हम हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। हालांकि ये सारे काम ग्लव्स पहन के करने चाहिए, लेकिन मेरी आदत नहीं है ग्लव्स के साथ काम करने की, तो मैं ऐसे ही लग जाती हूँ। बाद में मेरे हाथ भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो मैं ध्यान दूंगी कि मैं ग्लव्स का ज़्यादा इस्तेमाल करूं। कई लोग मुझे बोलते भी हैं वीडियो में कि आप ग्लव्स पहन के काम किया करिए, लेकिन आदत नहीं है ना, बट मैं अभी ध्यान दूंगी। अब देखिए इस तरह से चिकनी मिट्टी को मिक्स कर रही हूँ मैं, फोड़ फोड़ के इस तरह से मिक्स करेंगे हम तो अच्छी हो जाएगी, और इसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। फिर जब भी हम इसमें प्लांट लगाते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद मिट्टी की हम गुड़ाई भी करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो मिट्टी है ना वो पोरस हो जाएगी। और जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उससे भी मिट्टी में रिचनेस आती है, अच्छी बनती है हमारी मिट्टी। तो धीरे धीरे यूज़ करते करते जो है मिट्टी अच्छी हो जाती है। जब भी मैं खेतों से कई बार मिट्टी मंगवाती हूँ, तो कभी तो अच्छी आ जाती है और कभी इस तरह से मिट्टी आ जाती है, चिकनी मिट्टी, और उसके साथ मुझे ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है। पहले मिट्टी को मैं भिगो के रखती हूँ, फिर उसमें सैंड और ये बाकी चीज़ें सारी की सारी मिक्स करके और रेडी करती हूँ। तो इस तरह से हम जब प्लांट लगाएंगे तो अच्छे से लगेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगेगी, कि अब आपके प्लांट जो है ख़राब होने का रीज़न आपको पता चल चुका है, तो आप उस पर काम करके उस चीज़ को सुधार के और अच्छे से प्लांट लगाएंगे, और आपके भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो बिल्कुल करते रहिए, और कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी यहाँ पे ये छोटे छोटे कंटेनर का इस्तेमाल करके मैंने जितने थूजा के प्लांट निकाले सारे रिपोर्ट कर दूँगी, लेकिन वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करूँगी, वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे काम तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आप बोर ज़रूर हो जाएंगे। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।